कहना चाहेंगी कि लड़कियों को भी अपने लिए लड़ो, अगर तुम सही हो तो लड़ो, तब तक लड़ो जब तक कि तुम्हें जीत ना मिले। और अगर आप आगे बढ़ोगे ना तो देखना, जो लोग अभी जिनसे आप लड़ रहे हो वो सब आपके पीछे खड़े रहेंगे। तो आज लड़ने की बात है, कल आपके साथ सब होंगे, ठीक है। तो लड़ना बहुत ज़रूरी होता है अपने लिए, ये भी एक चीज़ है। अब लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि रात को घूमना है तो ये मतलब आज़ादी है, ऐसा नहीं होता है। आतिशे मैदान में गुजारी से भी कम नहीं, आतिशे मैदान में गुजारी से भी कम नहीं, हर दीवार में स्वप्न को सच्चाई पाएंगे, हर दीवार में स्वप्न को सच्चाई। वाह। तो वहाँ के लोग बहुत प्राउडली अपने लैंग्वेज को अडेप्ट करते हैं। आप चाइनीज़ लोगों के सामने अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो वो आपको बहुत एजुकेटेड नहीं समझेंगे, वो आपको लेस एजुकेटेड समझेंगे, वो आपको वैसे ट्रीट करेंगे जैसा कि मतलब थोड़ा अलग ट्रीट करेंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा चीज़ है, भारत में ऐसा है कि अगर आप हिंदी बोलते हैं कहीं कोई बड़े फंक्शन में जाके या कहीं किसी बड़े ऑफिस में जाके अगर आप हिंदी में बात करें तो आपको लेस एजुकेटेड समझा जाता है। ऐसी कैसी कोई कितना लिखे बाकी रह जाती है, दिल की कसक आधी रह जाती है, बेजुबां है मगर। चलिए कि उसका उन्नत भविष्य होगा, वो उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रही है। बच्चे वही खराब हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, जो 12 से 18 बरस के बीच में ये सब छोड़ करके कुछ और देखते हैं, कुछ और सुनते हैं, कुछ और पढ़ते हैं। लेकिन मेरी रचना है देश प्रेम पर। मिट्टी की खुशबू प्यारी है, मन से दिया प्यारी है। भारत मेरा भारत मेरा जीवन धन है, इस पर भी तो मेरा मन है। झंडा ऊंचा लहराए सदा, जन जन का गौरव गाए सदा। वीर शहीदों की कुर्बानी हम सबकी है सच्ची निशानी। देश हमारा घर है प्यारा, हम सबका है सबका सारा। भारत माँ की सेवा करें, जीवन निछावर अपना करें। जय हिंद, जय भारत। This is close to my heart, so let's start. उम्मीद अब भी बाकी है। ठंडी सी सुबह एक नई बात लेकर आई, खामोश हवा ना कुछ रात चुराई। हर पल जो गुजरा एक नई सीख सिखा गया, हर पल जो गुजरा एक नई सीख सिखा गया। गिरते हुए सूरज ने रोशनी दे दिया। छिपी है आंसू मुस्कानों के पीछे, छिपी है आंसू मुस्कानों के पीछे। सपने बिखरे होते हैं टूटे टुकड़ों के नीचे, लेकिन मन के कोनों में एक आस जलती रहती है, लेकिन मन के कोनों में एक आस जलती रहती है। हार के बाद भी जीत की उम्मीद लगी रहती है। माँ तेरी ममता का साया मुझे हर मुश्किल से निकालती है। माँ तेरे बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है। माँ तेरी मुस्कान भी मेरी रूह को सुकून देती है। माँ तेरी गोद का सुकून किसी जन्नत से कम नहीं लगती है। माँ तेरे हाथों का खाना सिर्फ पेट को नहीं रूह को भी भरती है। माँ तेरी मुस्कान मेरे जीवन का सबसे बड़ा गहना है। माँ खुशी के शब्द नहीं, मेरी पूरी जिंदगी है। माँ मेरी हर सांस के लिए ही तो मेहरबानी है। नजर जिस पे डाले वो दीवाना कर दे, नजर जिस पे डाले वो दीवाना कर दे। बड़ी खूबसूरत हुनर जानती है, बड़ी खूबसूरत हुनर जानती है। नजर जिस पे डाले खूबसूरत हुनर जानती है। तबस्सुम की खुशबू निगाहों की बारिश, तबस्सुम की खुशबू निगाहों की बारिश। ये सूखे दिलों को भी गुलशन कर दे, सूखे दिलों को भी गुलशन कर दे। आगे सुनेंगे। अदब से उम्मीद का अंदाज उनका, अदब से उम्मीद का अंदाज उनका। हर एक जख्म दिल का मदार कर दे। नजर जिस पे डाले वो दीवाना कर दे। बड़ी खूबसूरत हुनर
पास कि वो शख्स तूने जिसे तूने छोड़ने में जल्दी की, वो शख्स तूने जिसे छोड़ने में जल्दी की, वो शख्स तूने जिसे छोड़ने में जल्दी की, तेरे मिजाज के सांचे में ढल भी सकता था, तेरे मिजाज के सांचे में ढल भी सकता था। बहुत शुक्रगुजार हूं हमारे पूछ रही है कि क्यों तरक्ते हो इतना, नाम तो बताओ उसका। वो हमसे पूछती है कि क्यों तरक्ते हो इतना, नाम तो बताओ उसका। तो इसी पे मैंने लिखा है कि तुम ही पूछ रही हो कि क्यों तरक्ते हो इतना, नाम तो बताओ उसका। तुम ही पूछ रही हो कि क्यों तरक्ते हो इतना, नाम तो बताओ उसका। कैसे बताऊं मैं नाम उसका, तेरे नाम से लगभग मिलता है नाम उसका। मर चुका है दिल। मैं मुर्शिदुल खैर, आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज़ नेशन और अभी हम उपस्थित हैं पटना के बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में। एक प्रोग्राम चल रहा था जिसका नाम है बिहार काव्य महोत्सव। इसमें नए युवाओं की हौसला अफजाई की जा रही थी, नए युवाओं को किस तरह से लिखना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, उसके लिए यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है, कोऑपरेट किया जा रहा है। तो आइए, एक मैम है हमारे साथ, मैम से थोड़ा सा बात करते हैं और जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। तो मैम क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम प्रेरणा प्रिया हुआ और आप सभी जो जानते हैं इस काव्य महोत्सव के बारे में, बिहार काव्य महोत्सव, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा युवा कवि है वो यहाँ आए और हिंदी साहित्य सम्मेलन से जुड़ें। आप सभी को पता ही होगा कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के बारे में बहुतों को पता नहीं है, चाहते तो बहुत लोग हैं इन चीज़ों से जुड़ना, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है। तो आपके न्यूज़ के माध्यम से हम चाहते हैं कि सब तक ये जानकारी हो कि यहाँ पे बहुत सारे सम्मेलन करवाए जाते हैं, कार्यक्रम करवाए जाते हैं, जिनमें वो उपस्थित होकर के अपने आप को भी अपनी प्रस्तुति भी दे पाएंगे। जी मैम, आप ये बताएं कि आप बच्चों तक कैसे पहुंचते हैं, नए युवा तक आप कैसे पहुंचते हैं? बहुत सारे प्रतिभागी इसमें आए हुए हैं और आप कैसे उन तक पहुंच पाते हैं आसानी से, और कैसे बच्चों को इकट्ठा करते हैं, उनको ये मौका आप देते हैं कि वो इस कविता के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाएं? आप सभी जानते हैं अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अभी सबसे मेजरली जो हमने जितने भी बच्चों से कांटेक्ट करा है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही करा है। वहाँ पे हमने हमारा जो भी अगर कार्यक्रम हमारे थ्रू होता है तो वो सारे कार्यक्रम की जानकारी भी वहाँ पे दी जाती है। साथ साथ में आप हम सबसे जुड़े रहेंगे तो आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और सबसे आपको पता है कि सारे बच्चे अभी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो इन चीज़ों के लिए यूज़ करें, सिर्फ रील्स स्क्रॉल करने के लिए नहीं। तो उन्हें इन चीज़ों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। जी मैम से ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत सारी यहाँ पर ये बातें भी बता रही हैं कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। मैम आप ये बताएं कि जिस तरह से आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप बच्चों तक पहुँचते हैं, तो इसमें क्या सभी तरह के बच्चे भाग ले सकते हैं? क्या सभी तरह के बच्चे आ सकते हैं? सभी की आज़ादी है कि यहाँ पर भाग ले सकते हैं, या कोई क्राइटेरिया है इसमें भाग लेने की? जी नहीं, यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसा कि आपने अभी पूरा का पूरा कार्यक्रम देखा, आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे वरिष्ठ कवि लेखक भी उपस्थित थे, साथ साथ में छोटे छोटे बच्चे भी थे। एकदम छोटी सी प्यारी सी आपने एक बच्ची की भी कविता सुनी, साथ में कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि अभी जस्ट 12th में हैं, तो जिसमें आपको कुछ बच्चे यहीं पे अभी नज़र आ रहे होंगे, बच्चियाँ, वो सारे लोग भी थे। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे, आप जो भी हैं, जिस उम्र के भी हैं, आप आएँ और इस काव्य महोत्सव में भाग लें। चलिए, बहुत अच्छा लगा। ये नए युवाओं को इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है कि यकीनन ये हमारे देश का मुस्तकबिल है और ज़रूर आगे बढ़ेगा हमारा देश। बताया जाता है कि जब तक देश में करप्शन जिस तरह से बढ़ रहा है, तो उस करप्शन को लिखने वाले भी कलम से भी क्रांति लाई जाती है, कलम से ही असल क्रांति है। और जिस तरह से यहाँ पे मेहनत की जा रही थी, यकीनन ये हमें ज़रूर उस राह पर पहुँचाएगी और जब हमें ज़रूर उस मंजिल तक पहुँचाएगी, हमें वो कामयाबी मिलेगी कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे और देश को उन्नति की ओर आगे बढ़ाएंगे। अपनी कविता के माध्यम से अपनी कविता के माध्यम से बच्चों को कुछ और संदेश दे दीजिए, कुछ बता दीजिए जो कविता आप पढ़ती हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छी कविता पढ़ रही थी, हम लोग सुन रहे थे नीचे से। ऐसे आप सभी ने तो बहुत सारी कविता सुनी है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमारे बिहार में जो है ना, हमारे बिहार में क्या होता है कि जो बच्चे हैं अभी के, वो सरकारी नौकरी के ऊपर
आपके तरफ ज़्यादा भागते हैं। रीज़न ये है कि ना वो समझा पाते हैं अपने घर वालों को और ना ही समझ पाते हैं। कई बार लगता है कि नहीं, पैसा तो ज़रूरी है, जो सही बात है, बहुत ज़रूरी है, और पेरेंट्स को जब तक आप समझा नहीं पाइएगा कि आपके कला में आगे करियर है तो आप कभी भी आगे बढ़ नहीं पाइएगा। तो उसी पे मैंने लिखा था कि हमारे बिहार में कला तो होती है पर वो अपनों से लड़ नहीं पाते हैं। हमारे बिहार में कला तो होती है पर वो अपनों से लड़ नहीं पाते हैं। कई कलाकार घुट के अंदर ही अंदर मर जाते हैं, कई कलाकार घुट के अंदर ही अंदर मर जाते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा ही होता है, सब में एक कलाकार है लेकिन वो अपनी कला छोड़ करके कोई सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। तो अगर आप में कला है तो हम कहेंगे कि ठीक है आप कुछ कीजिए, लेकिन अपने कला के लिए भी समय निकालिए और थोड़ा इसे समय दीजिए, आपको बहुत 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 ज़्यादा आगे ले जाएगी। धन्यवाद। यकीनन ये मैम की कुछ लाइन की कविता यहाँ के लड़कियों को एक दर्द के अंदर समेट दी और बता दी कि किस तरह से लड़कियों को आगे बढ़ना है, घर वालों को कैसे समझाना है, कैसी मोटिवेट करके घर से बाहर निकलना है और अपने दम पर आसमान की ऊंचाइयों को छूना है। जिस तरह से शकीला अख्तर लिखती थी और इस्मत चुगताई लिखती थी, तो उन्हीं में से एक ये भी उसी तरह की लाइन पेश की। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलकर। एक और चीज़ कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप सुने होंगे कि लड़कियों को आगे बढ़ना नहीं मिलता है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले ही हमने आज़ादी दिवस मनाया है और उसमें भी आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे वीर रहे थे जो बहुत लड़े, तब जा कर के आज़ादी प्राप्त हुई थी। तो हम कहना चाहेंगे कि लड़कियों को भी अपने लिए लड़ो, अगर तुम सही हो तो लड़ो, तब तक लड़ो जब तक कि तुम्हें जीत ना मिले। और अगर आप आगे बढ़ोगे ना तो देखना, जो लोग अभी जिनसे आप लड़ रहे हो वो सब आपके पीछे खड़े रहेंगे। तो आज लड़ने की बात है, कल आपके साथ सब होंगे, ठीक है। तो लड़ना बहुत ज़रूरी होता है अपने लिए, ये भी एक चीज़ है। अब लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि रात को घूमना है तो ये मतलब आज़ादी है, ऐसा नहीं होता है। आज़ादी का मतलब है कि आप आगे बढ़ने के लिए आज़ादी मांग रहे हैं, आप अपना करियर बनाने के लिए आज़ादी मांग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात सभी समझेंगी और अपने लिए आगे लड़ेंगी और आगे चलेंगे। मैम के लिए समझिए कि बहुत बड़ा संदेश है कि आप लोग आगे बढ़िए इसी तरह से हम एक छात्रा से बात करते हैं। क्या नाम है आपका, आप बताएं। रचना मजूमदार है मेरा नाम, और यहाँ पे मैं मतलब अपना कविता बोलने आई थी। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा लगा मुझे और ये सर्टिफिकेट भी मिला तो बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आई हैं आप? वैसे मेरा घर तो झारखंड में हुआ, हम यहाँ पढ़ने के लिए रहते हैं, स्टडी करने के लिए यहीं पे रहती हूँ मैं, पटना में। अच्छा, आपके साथ और कोई आई हुई है? हाँ, मेरी फ्रेंड आई है, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट की थी। जी, आप कविता खुद से लिखती हैं, कब से लिखती हैं ये कुछ साल हुआ। मुझे अच्छा लगता है जब हम बैठे रहते हैं, थोड़ा फ्री या तो अपसेट रहते हैं, हैप्पी मूड रहता है, तो हम बस शायरी बनाते हैं। जी बिल्कुल। आपको इस तरह का कभी पहले मौका मिला मंच पर बोलने का या कविता पढ़ने का? नहीं, इस तरह का कभी मौका नहीं मिला, बस ये मेरा डायरी में ही था, तो इस बार मौका मिला तो हम सबके सामने प्रस्तुत किए। चलिए देखिए, बहुत सुकून मिलता है कि इनकी डायरी की जो कविता थी आज आवाम तक पहुंच गई है और हो सकता है अखबार में भी छपे, पेपर में भी छपे, तो बहुत खुशी होती है। आज की जो लड़कियां हैं तो यकीनन बहुत आगे बढ़ रही है, इस बात से बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम क्या है? अमायरा नाज। अमायरा नाज, कहाँ से आई हैं आप? झारखंड से। झारखंड से? दोनों साथ में आई हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप कब से कविता लिखती है? ये क्लास 9th से लिख रहे हैं। हमको फ्री टाइम में कविता लिखना बहुत अच्छा लगता है। वैसे कभी ये अपने आप को साबित करने का मौका नहीं मिला। अगर मेरी फ्रेंड हमको बताई कि बिहार कवि महोत्सव हो रहा है, तुम जाओगी तो हम बोले हाँ चलो, तो हमको यहाँ अपना ये प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला, तो हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ सब तारीफ़ किए गए। चलिए, ये तो सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने दिलों की बात आवाम से क्या कहना चाहती है, सामने वाले को क्या कहना चाहती है। तो कोई हो सकता है सामने रूबरू नहीं हो, लेकिन आप कागज़ के माध्यम से, कलम के माध्यम से आप आवाम तक अपनी बात को पहुंचाते हैं और ये बात आपकी डायरी तक अब सीमित नहीं रहेगी। आपको, मुझे लगता है कि हमेशा इस तरह का मौका यहाँ पर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार काव्य महोत्सव, इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पर करवाया जाता है। हमारे साथ एक और वरिष्ठ कवि सौरभ सर हैं और मैं इनसे बात करूँगा कि इस कविता सम्मेलन में जो अभी चल रहा था प्रोग्राम, उसके बारे में कुछ बताएं और बच्चों को कुछ संदेश दें कविता के माध्यम से। 2 कविता ही पढ़ करके बच्चों को सुनाएं और कुछ अच्छा संदेश दें बच्चों को। देखिए, मॉब्लिक्स इंटरप्राइजेज की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम था जिसके आज की आवाज़ फाउंडेशन ने इसको आज प्रस्तुत किया। कई सारे नवोदित कवियों को आज मौका मिला है, मंच मिला है, अवसर मिला है कि वो अपनी कविताओं को, रचनाओं को यहाँ पर पढ़ सकें।
किसी बीच में समय की बहुत ही गुंजाइश थी, हम लोग मंच पर तो कविता नहीं पढ़ पाए, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी बंधुगण हैं, मैंने 2 पंक्तियाँ एक कवि सम्मेलन के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूँगा कि पहली दफ़ा चली तू चली जैसी तैसी, उकेरे हैं पन्नों पर अखर कैसी कैसी। पहली दफ़ा चली तू चली जैसी तैसी, उकेरे हैं पन्नों पर अक्षर कैसी कैसी। कोई कितना लिखे बाकी रह जाती है, दिल की कसक आधी रह जाती है। बेजुबां है मगर कहती है कैसी कैसी, कलम तेरी महिमा कहूँ आज कैसी, कलम तेरी महिमा कहूँ आज कैसी। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर की कविता को सुनकर, कहीं ना दिल को खुशी हुई। तो ये मोब्लिक्स इंटरप्राइजेस के डायरेक्टर हैं हमारे पास, और मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा, और इन्होंने ही ये प्रोग्राम को आयोजित करवाया है और ये सारा चीज़ बताएंगे कि ये इनका मकसद क्या है, क्यों बच्चों तक पहुंच रहे हैं, आखिर इतना मेहनत क्यों बच्चों पर किया जा रहा है। आज के दौर में कोई चाहता नहीं है कि हम इतना खर्च करें, बच्चों को आगे बढ़ाएँ। बहुत लोग जो है कि इस चीज़ से बचना चाहते हैं। आप अपने बारे में बताएँ। मेरा नाम मृणाल किशोर है, मैं औरंगाबाद बिहार का रहने वाला हूँ, और प्रेजेंटली मेरी एक कंपनी है मोब्लिक्स इंटरप्राइजेस, जो कि LED लाइट्स बनाती है और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाती है। बेसिकली देखिए, हिंदी का ये प्रोग्राम करवाने का सबसे बड़ा उद्देश्य जो कहा जाता है, हमारा ये भाषा, हिंदी भाषा। अगर आप कहीं भी जाते हैं, किसी दूसरे कंट्री में अगर आप ट्रैवल करते हैं, सपोज़ आप अगर चाइना जाते हैं, जापान जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, तो वहाँ के लोग बहुत प्राउडली अपने लैंग्वेज को अडेप्ट करते हैं। आप चाइनीज़ लोगों के सामने अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो वो आपको बहुत एजुकेटेड नहीं समझेंगे, वो आपको लेस एजुकेटेड समझेंगे, वो आपको वैसे ट्रीट करेंगे जैसा कि मतलब थोड़ा अलग ट्रीट करेंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा चीज़ है, भारत में ऐसा है कि अगर आप हिंदी बोलते हैं कहीं, कोई बड़े फंक्शन में जाके या कहीं किसी बड़े ऑफिस में जाके अगर आप हिंदी में बात करें तो आपको लेस एजुकेटेड समझा जाता है। इसका कारण ये है कि हिंदी भाषा को हम इतना ज़्यादा अंडररेट कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू को हम एकदम ज़ीरो कर दी हमने, ठीक है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने ये सोचा है कि नहीं, कम से कम हिंदी भाषा को थोड़ा सा ये पीछे से पावर दिया जाए, ताकि ये हिंदी भाषा भी अपना एक लेवल बना सके और ये अंडररेटेड ना रहे। चलिए, सर का कहना है कि ये एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है मोब्लिक इंटरप्राइजेज़, और उसके माध्यम से सभी बच्चों को, जो नए युवा हैं, लिखने वाले हैं, लिखने जानते हैं, उसको इस मंच तक लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो यहाँ की करप्शन को, यहाँ के हालात को लिखें और आवाम तक पहुँचाएँ। क्योंकि आपको पता है कि आज़ादी के वक्त भी जब जो लिखने वाले थे तो उस वक्त लिख करके अपनी बात आवाम तक पहुँचाते थे। और आपको पता होगा कि जिस तरह से मुंशी प्रेमचंद लिखते थे, इसी तरह से ये कृष्णचंद्र लिखते थे, तो ये सब जब लिखते तो बहुत सारे इनके अफसाने उस वक्त जो है कि अंग्रेज़ों ने ये जब्त कर लिया था, क्योंकि उनमें एक ऐसी बात थी कि लोगों तक पहुंचने के बाद वो जो है कि एक ऐसा आक्रोश पैदा हो गया था कि आवाम उस चीज़ से जो है कि बर्दाश्त नहीं कर सकती थी सबको, इसलिए उस अफसाने को कैद कर दिया गया था। तो हमारे अभी भी युवा पीढ़ी में ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो इस सब चीज़ों को लिख सकते हैं और अपनी कविता के माध्यम से हर उस कोने तक पहुंच सकते हैं जहां तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पाती है। लिखना बहुत ज़रूरी है, ये इसके लिए ये हमारे सर जो है कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी जो है कि दिलचस्पी के साथ इसमें लगे हुए हैं। और इनकी धर्मपत्नी भी साथ में है, उनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या नाम है मामा? जी, मेरा नाम रश्मि मिश्रा है और मैं सह निदेशक उनकी कंपनी की। अच्छा। आप बताएं कि आप भी कविता पढ़े थे जी। आपको कविता पढ़ने का कब से ये जज्बा पैदा हुआ, और ये मंच पर आकर के आप जो नए युवा के पीढ़ी है या नए हैं पुराने हैं जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन तक अपनी बात को कैसे पहुंचाएंगे और क्या कहना चाहेंगे उनको? पहली बात, आपने पूछा कब से पढ़ रही हूँ कविता। मैं जब इतनी बड़ी थी तब से कविता पाठ कर रही हूँ। मेरे पापा भी कवि थे, हैं एक्चुअली, और मैं चाहती हूँ कि जो साहित्य में जो ये होता है, जो महिलाएं होती हैं वो आगे अग्रसर नहीं हो पाती है जस्ट बिकॉज जो हमारा समाज है, लेकिन वो ख़त्म हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि जो ऐसे युवा हैं जिनको वो नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनकी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए मेरे माध्यम से।
बस मैं यही चाहती हूँ। देखिए मैम की बात पर मुझे एक शेर याद आ गया कि ए जज्बे खुददारी झुकने न दिया तूने, लिखने के लिए वरना सोने के कलम आते। और ये खुददारी है मैम की कि ये अपनी आवाज़ को आवाम तक पहुंचाती है और लिखती है, और हर किसी को लिखने की आज़ादी है और बोलने की आज़ादी है। हर किसी की आवाज़ एक दूसरे तक आवाम तक पहुंचनी बिल्कुल। चाहिए। दो लाइन है कि कागज़ की नाव को आग की दरिया में डाल के, कागज़ की नाव को आगे की दरिया में डाल के वे सोचते हैं पार उतरते ही जाएंगे। नींव की ईंटें चुरा के गुंबदों पर देखते और कह रहे हैं कल से संभल ही जाएंगे। आप बताइए कि कागज़ की नाव को आगे की दरिया में डाल के वे सोचते हैं पार उतरते ही जाएंगे। नींव की ईंटें चुरा के गुंबदों पर देखते और कह रहे हैं कल से संभल ही जाएंगे। आतिशे मैदान में गुजारी से भी कम नहीं, आतिशे मैदान में गुजारी से भी कम नहीं। हर दीवार में स्वप्न को सच्चाई पाएंगे, हर दीवार में स्वप्न को सच्चाई। वाह, यकीनन ये श्रोताओं को बहुत अच्छा लगा होगा। मैम का जो लाइन था कविता का, ये बहुत अच्छा लगा। यकीनन ये हौसला अफजाई कर रही हैं। और हम एक बहुत ही वरिष्ठ कवि हैं जिनसे अभी हम बात करने वाले हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर एक मरतबा अपने बारे में बता दीजिए सर, अपना नाम और अपना डिटेल्स बता दीजिए। हृदय नारायण झा मेरा नाम हुआ। गीतकार के रूप में भी लोग मुझे जानते हैं और योग विशेषज्ञ के रूप में भी लोग जानते हैं, एक पत्रकार के रूप में भी जानते हैं। मतलब कुल मिला के धर्म, संस्कृति, साहित्य, कला से मैं जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। और क्या जी सर, आप तो खुद यहाँ पर एक कविता पढ़े, और एक नहीं बल्कि हमें लगा हम प्रोग्राम में थे 2-3 कविता पढ़े, और बहुत वहाँ पर जो है कि खुशी का माहौल था और बच्चे खूब उत्साह जताए, बहुत अच्छा लगा। आप बच्चों को और क्या मतलब जो है कि ये कहना चाहेंगे इस क्षेत्र में क्या करें और बेहतर क्या करें? जैसे अभी बेटी आई थी, 12 से 18 बरस के बीच की बेटी थी, आप अभी इंटरव्यू उसका ले रहे थे। ऐसी बच्चियां यदि कविता में, काव्य में, साहित्य में, संगीत में, कला में अभिरुचि ले रही हैं कि मान के चलिए कि उसका उन्नत भविष्य होगा, वो उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रही है। बच्चे वही खराब हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, जो 12 से 18 बरस के बीच में ये सब छोड़ करके कुछ और देखते हैं, कुछ और सुनते हैं, कुछ और पढ़ते हैं। लेकिन इस उम्र में कि प्रथम वर्ष में गई, वो +2 में एडमिशन ली और उसी समय उसमें कुछ रचनात्मक भावना आ गई। तो हम देखें इसमें हिंदू की लड़की भी थी, मुस्लिम की लड़की भी थी, और दोनों साथ साथ आई है, साथ साथ कविता पढ़ी है। तो ये एक अच्छे उस माता पिता के लिए भी एक सुकून का चीज़ है। तो माता पिता भी सुकून रहेगी, उनको पता चल जाएगा कि मेरी बेटी काव्य करती है, संगीत से इंटरेस्ट है, या कुछ अच्छा सोचती लिखती है, तो उनका भी जो है आदर सम्मान बढ़ेगा। और हम उस बेटियों को कहेंगे कि आप मन लगा करके अपने काम में रहो। आपके लिए सबसे बड़ा सुख यही है कि आप अपने मेहनत से कितना अच्छा से अच्छा व्यक्तित्व और चरित्र बना सकती हैं। आपके भीतर वो सारे पोटेंशियल हैं जो आपका मन जो कहता है 24 घंटा में एक बार मन करता होगा जिसमें ख्वाब बुनती हैं, वो ख्वाब नहीं है, वो सारा का सारा हकीकत है। इतने सारे पोटेंशियल आपके भीतर भगवान ने आपको दे के भेजा है। पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ एक्शन और विल पावर, ये आप में है। आपको ध्यान में ये रखना है कि हमें अपने जीवन का जो सही रास्ता है उससे भटकना नहीं है। और ये काव्य जो है वो एक ऐसी कला है जो सिर्फ उत्कर्ष को दिखाता है और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखने देता। ये बहुत अच्छी चीज़ है ये। चलिए सर, आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यकीनन यहाँ पर अगर बड़े लोगों की हाथ हो छोटे बच्चों पर, तो बच्चे आसमान की ऊंचाई को आसानी से छू सकते हैं। और आप बच्चों को हमेशा हौसला अफजाई करते हैं। एक चीज़ और मैं कहूँगा, जी जी बिल्कुल, कि देखिए ये आयोजन जो है एक तो युवा द्वारा आयोजन है, और ये जो आप देख रहे हैं मोबलिक्स इंटरप्राइजेज जो है जिसने इसको आयोजित किया वो भी युवा हैं, पति पत्नी दोनों युवा हैं। रश्मि मिश्रा और वो कुणाल किशोर जी, ये दोनों पति पत्नी एकदम यूथ हैं। तो युवा होकर के युवा को प्रोत्साहित करने के लिए युवा द्वारा ये आयोजन हो रहा है। और 6 घंटा ये आयोजन लगातार युवाओं ने धैर्यपूर्वक बैठ के देखा, सुना। ये अजीमाबाद के लिए, पाटलिपुत्र के लिए एक बहुत शुभ संकेत है कि यहाँ फिर से साहित्यिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान का वातावरण बनेगा। ये ऐसा आयोजन जो है वो संकेत कर रहा है।
यकीनन सर, ये पटना की धरती अज़ीमाबाद शुरू से जो है कि इतिहास रहा है कि यहाँ पर अच्छे अच्छे मुसन्निफ़ और साहित्यकार यहाँ से जो है कि गुज़र चुके हैं, जिसका बिस्मिल अज़ीमाबाद हो या शाद अज़ीमाबाद हो या इस तरह के जितने भी शायर हैं, अदीब हैं, तो पटना की सरज़मीन काफ़ी चर्चित रहा है और बहुत ही मकबूल रहा है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आपकी दुआएँ सभी बच्चों के साथ हैं। और लिखते रहिए, लिखिए ज़रूर, कुछ भी हो हालात को लिखिए। अगर आपका अखबार में नहीं आए, न्यूज़ चैनल पर नहीं आए तो कोई ज़रूरी नहीं, कम से कम डायरी तक रहेगा। जिस तरह से बहादुर शाह ज़फ़र रंगून के जेल में लिखे थे और उसके बाद उनकी डायरी को पलट कर पढ़ा गया था और आज तक वो शेर जो है कि आवाम तक है, लोग पढ़ रहे हैं और उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लिखें ज़रूर, लिखें ज़रूर। ये पूर्वांचल न्यूज़ नेशन आप देख रहे थे और इसके माध्यम से हम युवाओं तक पहुँच रहे थे और एक बड़े प्रोग्राम में हाजिर है, जिसके बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन हम जो इंट्रोड्यूस ऑलरेडी करा चुके हैं। तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को देखें, समझें, और सभी युवाओं से हमारा अनुरोध है कि इस तरह के प्रोग्राम में ज़रूर भाग लें, खुद को आगे बढ़ाएं, लिखें, और घर वाले को, अगर लड़कियां हैं तो घर वाले को भी समझाएं कि हमें थोड़ी सी मौका मिलनी चाहिए कि हम आगे बढ़ें और लिखें, और पढ़ाई के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हमें भी आगे बढ़ने का हक है, हमें भी ये हक बिल्कुल मिलनी चाहिए। इसी तरह से हमारा देश, हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।